आज का विषय है स्वभाव का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार में रहने वाले हर मनुष्य के जीवन में उसके स्वभाव का प्रभाव पड़ता है और उसके संबंधों में भी उसके स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में जो जीवन के हर पार्ट है, जैसे पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में स्वभाव का क्या प्रभाव है, स्वभाव के अनुसार ही आप देखेंगे उसके अंदर विचार पैदा होते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं और स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति एक निर्णय लेता है। स्वभाव के अनुसार ही वो अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे जीवन में इस मंजिल तक पहुंचना है। तो जो कुछ उसके अंदर चल रहा है, चाहे विचार हो, चाहे भावनाएं हो, चाहे कल्पनाएं हो, चाहे निर्णय हो या जीवन का लक्ष्य हो, उन सब में उसके स्वभाव का प्रभाव आता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पर्सनल लाइफ के बाद फैमिली लाइफ में भी आप देखेंगे वहां पर भी स्वभाव का ही प्रभाव होगा। स्वभाव के वश ही वो अपनों के साथ व्यवहार करता है, स्वभाव के कारण ही अपनों की वो देख रेख करता है। किसी का स्वभाव ऐसा होता है जो अपनों की बहुत ही केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। किसी का स्वभाव होता है कि वह उनका ध्यान ही नहीं रखता है। तो आप देखेंगे कि फैमिली लाइफ के अंदर ही स्वभाव का सबसे बड़ा प्रभाव है। स्वभाव तो अनेकों प्रकार का है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। और इसके पूर्व में भी स्वभाव के विषय में बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, उन्हों को आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में भी आप देखेंगे स्वभाव का कितना बड़ा प्रभाव है। किसी का स्वभाव होता है कि पढ़ाई में मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है तो पहुंचना ही है, तो वो स्वभाववश अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करते हैं। किसी का लापरवाही का स्वभाव होता है, तो स्वभाव के कारण ही वह अपनी स्टूडेंट लाइफ में सफल भी होता है और असफल भी होता है। इसमें और कोई कारण नहीं होता है, कोई और कारणवश वो व्यक्ति सफल या असफल नहीं होता है, बल्कि वो अपने स्वभाव के कारण ही होता है। इसी प्रकार आप प्रोफेशनल लाइफ में देखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी व्यक्ति जो धन कमाता है वो चाहे किसी तरीके से कमाता हो, तो आप देखेंगे अलग अलग प्रोफेशन है, किसी का बिजनेस है, किसी का कुछ है, लेकिन उसमें भी सफल कौन होता है? जिसका स्वभाव सहज होता है, सरल होता है, विनम्र होता है, जिसका स्वभाव लोगों से मिलनसार होता है। अनेकों प्रकार के स्वभाव है, स्वभाव के कारण ही वो अपने कार्य में सफलता हासिल कर पाता है। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो कोई जॉब कर रहा हो या कोई और कार्य कर रहा हो, कोई भी कार्य करता है वो धन कमाने के लिए, उसमें उसको सफलता उसके स्वभाव के आधार से ही मिलती है। इसके बाद आता है उसकी मैरिज लाइफ। आप देखेंगे मैरिज लाइफ में भी स्वभाव के कारण ही, मैरिज में आप जानते हैं केवल दो व्यक्तियों का ही संबंध नहीं है, बल्कि दो परिवारों के बीच में संबंध होता है। तो स्वभाववश जैसा स्वभाव होता है उसी स्वभाववश ही वो संबंध निभाता है, जिसके कारण संभावना पूरी होती है कि उसकी मैरिज लाइफ सफल भी हो जाती है और फिर किसी की टूट भी जाती है, मैरिज लाइफ ही खत्म हो जाती है, रिश्ते ही टूट जाते हैं। कारण क्या है? स्वभाव ही तो है। तो यदि स्वभाव में ऐसा है, एक दूसरे की बातों को समझ करके, मान करके, एक दूसरे को सहयोग दे करके चलने की आदत है, स्वभाव है, तो उसी अनुसार वो चलता है। तो जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार ही वो व्यवहार करता है। तो मैरिज लाइफ में भी यदि कहीं कोई मुश्किल आ रही है, कोई टकराव होता है, कोई कारण होता है, तो उसका कारण और कोई नहीं है, बस एक ही कारण कहा जा सकता है, वह है व्यक्ति का अपना स्वभाव। यदि वह व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल सके जहां आवश्यकता है, तो निश्चित है वो संबंध बेहतर रह सकता है।
मैरिज लाइफ के बाद आप देखेंगे सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन है आपका। समाज में भी व्यक्ति अपने स्वभाववश लोगों के साथ व्यवहार करता है। इसके बाद आता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्म के मार्ग में भी सफलता उसी को हासिल होती है किस आधार से? उसका वेश भी, उसका स्वभाव भी होता है। किसी का स्वभाव होता है कि जो मैंने जीवन में लक्ष्य बनाया है, मुझे अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प होता है और अपने आप पर पूरा भरोसा होता है कि जो जीवन का उद्देश्य बनाया है, लक्ष्य बनाया है, वह अवश्य सफल होगी और लगन के साथ उस कार्य को करता है। किसी कार्य को शुरुआत करता है तो जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है तब तक लगन के साथ उस कार्य को करता है। तो वो स्वभाव के वश ही उसे सफलता स्पिरिचुअल लाइफ में भी मिलती है। इसी प्रकार नेचुरल लाइफ होती एक स्वाभाविक जीवन है, क्योंकि जीवन वर्तमान में है और स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति जीवन जीता है, तो वो नेचुरल लाइफ जीता है। इसके बाद आते हैं, आप देखेंगे जो विशेष लाइफ है जिसको सुपर लाइफ कहा गया है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अधीन नहीं होता है बल्कि स्वभाव उसके अधीन होता है, वो जब चाहे जिस समय चाहे अपने स्वभाव को वो बदल लेता है। जहां जैसी उसको आवश्यकता होती है वैसा ही वो अपना स्वभाव बना लेता है, स्वभाव को बदल लेता है जैसी परिस्थितियां होती हैं। इसलिए उसकी लाइफ को कहा गया है सुपर लाइफ। एक बात विशेष और कह देना चाहेंगे कि जीवन दाता ने जीवन दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसने जो स्वभाव बनाया था उस जीवन दाता ने अपने जैसा स्वभाव दिया था। लेकिन शरीर में रह करके, शरीर के द्वारा कार्य करते करते, संबंधों के बीच में रहने के कारण, इस समाज में रहने के कारण यहाँ के स्वभाव का प्रभाव अधिक हो गया। लेकिन जो जीवन दाता ने, उस सुप्रीम सत्ता ने जो स्वभाव अपने जैसा दिया था, वह स्वभाव मर्ज हो गया और इमर्ज रूप में जो स्वभाव आज दिखाई दे रहा है आपको, वह है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव पुनः वह जीवन दाता और सुप्रीम सत्ता के समान हो, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा जो ओरिजिनल स्वभाव है वो सुप्रीम सत्ता के समान है, उस जीवन दाता के समान है। उसने जीवन दिया है और स्वभाव भी उसने अपना जैसा ही बनाया है। जैसे ही आप इस बात को स्वीकार करके चलेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि वही जो स्वभाव है उस सुप्रीम सत्ता का, उस जीवन दाता का, उसका स्वभाव आपके अंदर इमर्ज हो जाएगा। वह मर्ज रूप में है और वो इमर्ज हो जाएगा। उसका यही एकदम सहज से सहज उपाय है, तरीका है। पहले तो स्वीकार कर लेना कि जीवन दाता के समान ही आपका स्वभाव है और जब भी कोई कार्य करे, किसी के साथ व्यवहार में आए, तो अपने आप को याद दिलाए, स्वयं को ही स्मृति दिलाए कि मेरा स्वभाव कैसा है, वो सुप्रीम सत्ता के समान है, जीवन दाता के समान है। ये स्वीकार करने से वह स्वभाव, क्योंकि वह आपके अंदर स्वभाव मर्ज रूप में है, खत्म नहीं हुआ, वो स्वभाव मौजूद है, वो इमर्ज हो जाएगा और उसी स्वभाववश आप कार्य करने लगेंगे। थोड़े समय के पश्चात जब आप इस प्रकार का अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय वो आएगा जो आज स्वभाव दिखाई दे रहा है, जिसको जो स्वभाव आपको ठीक नहीं लग रहा है, वह स्वभाव मर्ज हो जाएगा और जो सुप्रीम दाता का, जीवन दाता का दिया हुआ स्वभाव है, वह स्वभाव इमर्ज रूप में व्यवहार में आपको दिखाई देगा। इतना सहज तरीका है स्वभाव को इमर्ज करने का और वर्तमान में जो स्वभाव है उसे मर्ज करने का। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई स्वभाव आपको ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो उसके विपरीत जो अच्छा स्वभाव है उसे अपने आप में स्वीकार कर ले। मान लीजिए किसी को थोड़ा सा स्वभाव है, कोई कुछ कह देता है
तो क्रोध अधिक आता है, गुस्सा अधिक आता है। तो आप उसके विपरीत अपने आप को स्वीकार करें कि मेरा शांत स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? शांत स्वभाव है। तो आप देखेंगे जब भी किसी के साथ व्यवहार में आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर समय अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव कैसा है? शांत स्वभाव है। यह स्वीकार करने के कारण आपके दिमाग में ये बात फीड हो गई, दिमाग ने समझ लिया कि स्वभाव उसका कैसा है? शांत स्वभाव है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी किसी के साथ आप व्यवहार में आएंगे तो स्वभाव वही आएगा। कौन सा? शांत स्वभाव आएगा। इतना सहज है। जो भी स्वभाव आपको ठीक नहीं लगता है तो उसके विपरीत जो अच्छा स्वभाव है उसे आप स्वीकार कर लीजिए कि ये मेरा स्वभाव है। यह स्वभाव जो आपको ठीक नहीं लग रहा वो नहीं है। बस इतना सा विपरीत जो स्वभाव है स्वीकार करके चलना होगा। सहजता से आपका स्वभाव बदल जाएगा। कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है। तो स्वभाव का प्रभाव कैसे आपके जीवन में पड़ा, जीवन के हर पार्ट में पड़ा और संबंधों में बहुत ज्यादा पड़ता है। स्वभाव के कारण ही आपके संबंध मधुर रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और स्वभाव के कारण ही संबंध खराब होते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। किसके स्वभाव को? निज अपने स्वभाव को। कई बार लोग ये कह देते हैं कि जब सामने वाले का स्वभाव ऐसा है, वह हमें किसी प्रकार से भी सहयोग करने को तैयार नहीं है, अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, तो हम कब तक अपने आप को बदलते रहेंगे? बात आपकी सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन स्वभाव आप अपना ही बदल सकते हैं, किसी और का नहीं। एक सिद्धांत और भी है, यदि आपका अपना स्वभाव बदल जाए तो जो आपके संबंध हैं उन्हों पर भी आपके स्वभाव का प्रभाव अवश्य आएगा। लेकिन यदि आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है, जो स्वभाव आपको ठीक नहीं लग रहा है, वही स्वभाव यदि आप बना करके रखते हैं तो फिर दूसरों को आप बदल नहीं सकते, केवल स्वयं को बदल सकते हैं। पूरी संभावना है आपका स्वभाव बदल जाए तो दूसरे व्यक्ति का स्वभाव भी बदल सकता है, देख करके उन्हों को भी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन यदि आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं तो संभावना बहुत कम हो जाती है कि किसी दूसरे का स्वभाव को आप बदल सके। हर व्यक्ति यदि स्वयं अपने स्वभाव को बदल ले तो सारा समाज ही अच्छा हो जाएगा, सभी के स्वभाव एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, इस सत्य को स्वीकार करने की कि हर व्यक्ति के जीवन में और संबंधों में और कार्यों में भी हर जगह उसके स्वभाव का ही प्रभाव पड़ता है। जो इस सत्य को स्वीकार करके चलेगा, अपने स्वभाव को जैसा वो चाहे वैसा बना करके चलेगा, तो हम ये कहेंगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य वही है जो अपने स्वभाव को बदल लेता है। दुनिया में सबसे महान वही है जो जब जरूरत होती है वो अपने स्वभाव को बदल लेता है। तो स्वभाव का जो परिवर्तन है वास्तव में वही मूल परिवर्तन है, वास्तविक परिवर्तन है। इसलिए अपने स्वभाव को जैसा आप चाहते हैं वैसा अवश्य बना सकते हैं। वह आप में सामर्थ्य है, वह आप में शक्ति है, क्योंकि उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने अपने जैसा स्वभाव बनाया था, लेकिन भूलने के कारण वो स्वभाव मर्ज हो गया है। इमर्ज रूप में कौन सा स्वभाव है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप जब चाहेंगे तो अपने स्वभाव को बदल सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है स्वभाव का प्रभाव। आपके जीवन में और संबंधों में स्वभाव का अवश्य प्रभाव पड़ता है। आप अपने जीवन में सदा खुश रहें, आनंद का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें। आपके जीवन में सदा खुशियां ही खुशियां हो, आनंद ही आनंद हो, और स्वभाव सदा आपके वश में रहे और आपके संबंध भी बहुत अच्छे रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।